अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने मौजूद हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं, खुश हैं और कामयाब हैं। तो जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके तो शेयर करें। हमेशा की तरह व्हाट्सएप नंबर, ईमेल एड्रेस आपसे शेयर कर रहा हूँ। अगर आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग मेरे साथ इंटैक्ट हैं। इसी तरह आपको इंटैक्ट रहना है और ख़ास तौर पे सेहत के हवाले से मेरी दुआ करते रहें। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं, मेरी वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं। अच्छा, आज की जो पहली स्टोरी है ये हमें एक हमारे भाई हैं जो बैरून मुल्क मुकीम हैं, उन्होंने भेजी है और ये नहीं चाहते कि इनकी डिटेल्स या ये जहाँ पे जिस कंट्री में रहते हैं उसकी मालूमात दी जाएँ। खैर, ये बताते हैं कि ये 2019 के एंड की बात थी और इनका जो घर है वो एक बड़ा घर है जिसमें ये फर्स्ट फ्लोर पे रहा करते हैं। तो इनका जो ग्राउंड फ्लोर है उसको इन्होंने हमेशा किराए पे रखा है। तो इसी तरह हुआ कि 2019 में इनके पास एक टेनेंट आए और वहाँ पे आके उन्होंने अपना सामान वगैरह शिफ्ट किया। और जब वो टेनेंट आए तो मुश्किल से एक हफ़्ता ही गुजरा था कि उन्होंने अजीब अजीब सी बातें जो है वो कंप्लेन करना शुरू की। जैसे कि उनके टेनेंट बताते हैं कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि रात के तकरीबन 2 या ढाई बजे का टाइम था और मेरी आँख खुली तो मुझे महसूस हुआ जैसे कि जो टैप है या जो वॉशरूम का एक नलका है वो खुला हुआ है और उसमें से पानी नीचे गिर रहा है। हालांकि जो इनकी फैमिली थी उसमें 2 ही अफराद थे, यानी ये मियाँ बीवी थे और कोई मौजूद नहीं था। बहरहाल ये पहले उठ के बैठे और इन्होंने कंफर्मेशन की, यकीन दहानी की और देखा, आवाज़ सुनी तो वाकई में वहाँ पे नल खुला हुआ था और उसी की आवाज़ क्रिएट हो रही थी। अब ये थोड़ा सा परेशान हुए क्योंकि ये 2 लोग तो बेड पे मौजूद थे, तो वहाँ पे कौन मौजूद था। लिहाजा ये उठे और उठ के इन्होंने सोचा कि मैं जाके देखता हूँ और इन्होंने जाके वॉशरूम का गेट खोलने की कोशिश की। जब इन्होंने गेट खोलने की कोशिश की तो ये बताते हैं कि गेट खुल ही नहीं रहा था। बाकायदा ऐसा लग रहा था कि मैं बाहर से फोर्स लगा रहा हूँ खोलने के लिए और कोई अंदर से फोर्स लगा रहा है कि गेट ना खुले। खैर, बहरहाल जब थोड़ा टाइम गुजरा तो ये बेड पे आके बैठ गए और इसी दौरानिए में जो इनकी वाइफ थी या इनकी जो मिसेस थी वो भी उठ के बैठ गईं और वो भी सोचने लगी कि ये क्या स्ट्रेंज बातें जो इनके साथ हो रही हैं। खैर, जैसे तैसे करके इन्होंने रात गुजारी और सुबह जब वॉशरूम खोलने की कोशिश की तो वो जो गेट था पहले से ही अनलॉक था, यानी अंदर से खुला हुआ था। लेकिन अंदर जाके जब इन्होंने देखा तो जैसे किसी के नहाने के बाद जो पानी वगैरह होता है या फैला हुआ होता है या इस तरह के निशानात होते हैं या निशानियाँ होती हैं, वैसा ही था। और देखने से लग रहा था कि जैसे कोई यहाँ से नहा के गया है या किसी ने वॉशरूम को यूज़ किया है। अब इनके जो टेनेंट थे उन्होंने आके इनको बताया कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है और बाकायदा कोई मौजूद था। अब ये मानने को तैयार नहीं थे, ये कह रहे थे कि भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, आप इस मुल्क में रह के, इस कंट्री में रह के इस तरह की बातें कर रहे हैं, कैसा हो सकता है ऐसे। खैर, इनके इसरार के बाद वो जो टेनेंट था बेचारा चला गया और उसने सोचा कि हो सकता है कि ऐसा वहम हो हमारा। लेकिन 2-3 दिन गुजरे थे कि वो दोबारा आया। अब जब वो दोबारा आया तो इन्होंने पूछा कि अब क्या हो गया। तो वो जो टेनेंट था वो कहने लगा कि भाई रात का तकरीबन 1 या 1:30 बजे का टाइम था, मेरी वाइफ सो चुकी थी, मैं अपने लैपटॉप पे कोई काम कर रहा था कि एकदम से मुझे महसूस हुआ जैसे कोई बराबर वाले कमरे में चल रहा है या वॉक कर रहा है। मुझे बाकायदा कदमों के चलने की आवाज़ आने लगी। अब ये सुन के जो थे ये थोड़ा सा नाराज़ हुए। इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, आप ये जो बातें कर रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है और ये आपका वहम है। खैर, वो जो टेनेंट था उसने कहा कि अभी हम लोग 3-4 दिन के लिए शहर से बाहर जा रहे हैं और ये चाबी मैं आपको हैंड ओवर करके आ रहा हूँ, अगर हो सके तो आप रात में यहाँ पे सो के देखिएगा। खैर, अब ये जो साहब हैं जिनकी ये स्टोरी है ये बताते हैं कि ऐसे ही हुआ कि जब वो टेनेंट चला गया तो मैंने सोचा कि मैं एक रात यहाँ पे गुजार के देखता हूँ ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके और पता चल सके कि ऐसा कुछ है भी या सिर्फ ये बातें हैं। अब रात के तकरीबन 12-1 बजे का टाइम था। ये अपने घर वालों को बोल के नीचे आ गए और उन्होंने कहा कि मैं आज नीचे ही रुकूंगा, वहीं पे सोऊंगा। अब ये बताते हैं कि मैं आके लेटा और मैंने एक किताब निकाली, वो मैं पढ़ने लगा। मैं चाह रहा था कि मैं एक रात यहाँ पे मुकम्मल जाके गुजारूँ कि एकदम से मुझे महसूस हुआ जैसे मुझे गुनूदगी आने लगी है या मुझे नींद आने लगी है और आहिस्ता आहिस्ता करके ऐसा लगा जैसे मैं नींद के समंदर में चला गया हूँ और मैं सो चुका हूँ। अब वो जो किताब मेरे हाथ में मौजूद थी वो बाकायदा मेरे सीने पे गिरी हुई थी और मेरी आंख लग चुकी थी। खैर, ये बताते हैं कि अभी मेरी आंख लगे हुए थोड़ी देरी हुई थी
कि एकदम से मुझे आवाज़ आना शुरू हुई, जैसे कि कोई चल रहा है या किसी पाजेब की या किसी पायल की जैसे आवाज़ हुआ करती है, वैसी आवाज़ आ रही थी। पहले तो मैं उठ के बैठ गया, मेरी समझ नहीं आया कि आवाज़ कहाँ से आ रही है और कौन चल रहा है। खैर जब मैं उठ के बैठ गया तो बाकायदा मुझे महसूस हुआ कि वो जो बराबर वाला कमरा है वहाँ से बाकायदा कोई चलता हुआ मेरे कमरे की तरफ आ रहा है, और जैसे जैसे वो ज़मीन पे कदम रख रहा है तो वैसे वैसे छन 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 इस तरह करके आवाज़ आ रही है, और बज़ाहिर महसूस हो रहा है कि कोई औरत है जो बराबर वाले कमरे में मौजूद है और मेरे कमरे में आना चाह रही है या मेरे कमरे की तरफ आ रही है। अब ये बताते हैं कि जब मैंने आवाज़ सुनी तो मैं मुकम्मल तौर पे चौकस हो चुका था, और मेरा ध्यान जो है गेट की तरफ था कि एकदम से दरवाज़ा खुला, और जैसे ही खुद ब खुद दरवाज़ा खुला तो आप समझें कि मेरी जान निकल गई, मेरी सांसें रुक गईं, मेरी समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, और मैं बहुत बुरी तरह डरा हुआ था, मुसलसल आयतुल कुर्सी पढ़ रहा था। इसी दौरान ये इन्होंने देखा कि एक औरत है जिसके बाल जो है वो उसके मुंह की तरफ यानी आगे की तरफ गिरे हुए हैं, वो इनके कमरे में एंटर हुई है, और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि उसने वाइट कलर के कपड़े पहने हुए हैं, और वो आहिस्ता आहिस्ता करके उनकी तरफ चलना शुरू कर रही है या उनकी तरफ आ रही है। अब ये बताते हैं कि जैसे जैसे वो मेरे करीब बढ़ रही थी तो एक अजीब सी तेज़ सी खुशबू थी जो मुसलसल मुझे आ रही थी, और मेरी समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरा दम घुट जाएगा, मेरी जान निकल जाएगी या मैं मर जाऊंगा। खैर जैसे तैसे करके मेरे अंदर हिम्मत आई और मैंने ज़ोर ज़ोर से आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की। अब ये बताते हैं कि मैं मुसलसल आयतुल कुर्सी पढ़ रहा था, लेकिन वो जो औरत थी मेरी तरफ बढ़ती चली आ रही थी, और एकदम उसने मेरे बिल्कुल करीब आके अपने कदम रोक दिए और रुक गई। अब ये बताते हैं कि उसके बाद जो मैंने मंज़र देखा मैं उसको ताहयात नहीं भूल सकता, और वो मंज़र जब भी मैं याद करता हूँ तो ऐसा लगता है कि मेरा दम निकल जाएगा, मेरी जान निकलने लगती है, मेरा दम घुटने लगता है। मैंने देखा कि वो जो औरत थी वो एकदम से उल्टी हुई, यानी उसका सर नीचे हुआ, उसके पाँव ऊपर हुए, और ना सिर्फ उसके पाँव ऊपर हुए बल्कि इतने ऊपर हुए कि वो छत से जा लगे, यानी कि उसके पाँव ऊपर की तरफ थे, उसके बाल और उसका मुंह मेरी तरफ था, नीचे की तरफ था, और मैं उसको देख रहा था। अब उसके जो बाल थे वो मुकम्मल तौर पे नीचे लटके हुए थे, उसकी भयानक शक्ल मेरे सामने थी। उसकी जो आंखें थीं वो लाल अंगारा आंखें थीं, और उसके चेहरे को देख के लग रहा था कि उस पर हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, बल्कि अगर मैं कहूँ करोड़ों झुर्रियाँ उसके चेहरे पे मौजूद हैं, तो ऐसा ही था। यानी बहुत ही भयानक शक्ल थी, और बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि बहुत ही कदीम ज़माने की या बहुत ही कोई उम्र में बड़ी औरत है जो मेरे सामने लटकी हुई है। अब बहरहाल जब ये मंज़र मेरे सामने था तो मेरे अंदर ऐसा लग रहा था कि जैसे हिम्मत ख़त्म हो चुकी है। खैर जैसे तैसे मैंने अपने अंदर हिम्मत पैदा की और मैं पीछे से घूमता हुआ बाहर की तरफ भागा, और जैसे ही मैं बाहर की तरफ भागा तो वो जो औरत थी जो उल्टी लटकी हुई थी, इसके पाँव दीवार पे लगे हुए थे, वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। जैसे तैसे करके मैं अपने फर्स्ट फ्लोर पे आया और अपने घर वालों को उठाया, उनको ये सारा माजरा या वाक़या बताया। अब ये बताते हैं कि मेरे साथ जो मेरा भाई मौजूद था वो भी बुरी तरह डर चुका था। उसने भी ज़ोर ज़ोर से आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी, और उसके पास मोबाइल में सूरह बकरा मौजूद थी तो उसने वो प्ले कर दी। जैसे तैसे करके हमने वहाँ पे वो रात गुजारी, और अब हमें यकीन हो चला था कि यहाँ पे यकीनन कोई ना कोई मामला है या इस तरह के वाक़यात हैं जो पेश आते हैं। जो टेनेंट हमें बता रहा था वो सही बता रहा था, यानी उसकी बात में कुछ भी झूठ नहीं था। खैर ये बताते हैं कि रात जब गुजर गई तो वहीं इलाके में एक मस्जिद थी, वहाँ के इमाम साहब से हमने रब्ता किया और उनको सारा वाक़या बताया। वो जो इमाम साहब थे उन्होंने हमारे घर का विज़िट किया, और घर का विज़िट करने के बाद उन्होंने बताया कि ये जो घर जहाँ पे मौजूद है, इस पूरे एरिया के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे पहले एक कब्रिस्तान हुआ करता था, और पिछले तकरीबन 70-80 सालों के दौरान यहाँ पे घर बने हैं। लिहाजा जब तक आप यहाँ पे रह रहे हैं तो ज़िक्र अस्कार करते रहें। और उन्होंने कोई एक तावीज़ दिया कि अपने घर में किसी वज़नी चीज़ के नीचे दबा दें, इंशाल्लाह आपको इस तरह की प्रेजेंस कभी महसूस नहीं होगी। ये बताते हैं कि जो मामलात उन्होंने बताए थे या जो कुछ कहा था वैसा ही हमने किया, और अल्लाह का शुक्र है कि उसके बाद से हमें किसी भी किस्म की कोई प्रेजेंस महसूस नहीं हुई। हालांकि ये बताते हैं कि मैं जिस मुल्क में रहता हूँ वहाँ पे आमतौर पे लोग इस तरह की बातों पे यकीन नहीं करते, लेकिन ये उस मुल्क में वाक़या हुआ था जो एक डेवलप्ड कंट्री है, जो एक आगे बढ़ा हुआ कंट्री है, जो एक तरक्की याफ्ता मुल्क है। और ये वहीं के ही एक इमाम साहब थे जिन्होंने मुझे वज़ाइफ वगैरह बताए थे जिन पे मुझे अमल करना था, और अल्लाह का शुक्र है कि मेरी इन तमाम मामलात से वाक़यात से जान छूट गई। अच्छा, आज की जो दूसरी स्टोरी है ये हमें अहमद भाई ने भेजी है,
और ये बताते हैं कि इनका ताल्लुक़ जो है बेसिकली कश्मीर से है। और 1998-99 में जब इनके दादा का इंतकाल हुआ तो फिर वो जो जायदाद की तकसीम का सिलसिला होता है, वैसे ही इनके घर में भी हुआ कि जो भी जायदाद थी उसकी तकसीम की गई। और ये बताते हैं कि जो इनके हिस्से में आया उसके मुताबिक एक घर था जो ग्राउंड +3 पे मुश्तमिल था। और इन लोगों ने फ़ैसला ये किया, हालांकि तकसीम तो हो चुकी थी, लेकिन इनके जो फादर थे वो चाहते थे कि हम लोग फिर भी साथ रहें। तो इन्होंने अपने चाचा को कहा कि जो टॉप फ्लोर है वहाँ पे आप आ जाएं, उससे नीचे हम रह लेंगे और बाकी जो हिस्सा है वो किराए पे दे देंगे। ऐसे ही हुआ कि इनके जो चाचा थे वो इनका जो टॉप फ्लोर था वहाँ पे आ गए, रहने लगे। अब ये बताते हैं कि जो हमारी रिहाइश थी तो उसमें तो सब ओके था, कोई मसला नहीं था, या जो किराए पे घर दिए थे वहाँ भी कोई मसला नहीं था। लेकिन ये जो चाचा जहाँ पे रहा करते थे उसके बारे में मुख्तलिफ बातें की आती थी, जैसे कि कहा जाता था कि ये आसिफ ज़दा है, या यहाँ पे कोई असरात हैं, या यहाँ पे अजीब वाक़यात पेश आते हैं। अच्छा, उन वाक़यात की डिटेल्स में मिसाल के तौर पे ये बताते हैं कि जैसे अक्सर चाचा कहते थे, बल्कि चाची भी कहती थी कि जब जैसे आप वॉशरूम वगैरह से आते हैं, नहा के आते हैं, तो जैसे आप अपना गला वगैरह सही करते हैं, जैसे करके इस तरह करते हैं, तो जैसे ये इस तरह की आवाज़ निकालते थे वैसे ही सामने से भी आवाज़ आती थी, और जहाँ से आवाज़ आती थी वहाँ कोई नहीं होता था। इसी तरह एक दफ़ा ऐसा हुआ कि इनके जो चाचू के दोस्त थे वो नीचे आए और ज़ोर ज़ोर से इनके चाचू का नाम लेके आवाज़ देने लगे। अच्छा, अब ये बताते हैं कि मैं तो सो रहा था, बाकायदा मैं खर्राटे मार रहा था। हाँ, ये कि चाची उठी हुई थी, तो चाची उठ के उनको बताने के लिए जाने वाली थी कि जैसे ये सो रहे हैं। तो इनकी चाची जैसे ही उठी बताने के लिए, तो बाकायदा ऐसा लगा कि छत पे से इनके चाचू की आवाज़ में किसी ने उस बंदे को जो इनका दोस्त आया हुआ था आवाज़ दी है और कहा कि मैं आ रहा हूँ। अब ये बड़ा हैरान थी कि इनके शौहर तो सो रहे थे, नीचे जो बंदा बुलाने आया था वो इनके शौहर को बुलाने आया था, लेकिन इनके शौहर की ही आवाज़ में किसी ने बाकायदा उनको कहा कि मैं आ रहा हूँ। इसी तरह ये बताते हैं कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि इनके घर में, इनके चाचू के घर में सब जगह एसी मौजूद था। अब एसी की रिपेयरिंग वाला आया और रिपेयरिंग करने लगा, तो वो जो एसी का इनर होता है जो कमरे के अंदर हुआ करता है, जब उसकी सर्विस करने के लिए उसने निकाला तो वो बताता है कि भाई जैसे ही मैंने इसको खोला है तो इसके अंदर से चिमगादड़ निकली है और उड़ती हुई बाहर की तरफ गई है। अब ये बड़ी अजीब सी बात थी। आउटर में तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बाहर लगा होता है कि उसमें चिमगादड़ आ सकती है, लेकिन ये जो इनर था यहाँ पे तो अंदर जाने का भी रास्ता नहीं था, ये तो जालियाँ लगी होती हैं। खैर, ये देखने के बाद जो एसी वाला था वो ख़ुद भी हैरान था, इनके चाचू और इनकी चाची तो हैरान थे ही। इस तरह के मुतादिद वाक़यात जो थे वो इन लोगों के साथ होते रहते थे, और ये इन सब का माइंड बन चुका था, या ये एक्सेप्ट कर लिया गया था कि इनके जो चाचा का घर है वो हाउंटेड है या आसिफ ज़दा है। अच्छा, इसी तरह एक दावत थी और सारे के सारे घर वाले इनके चाचा के घर में मौजूद थे। चाचा की तरफ से बेसिकली दावत थी। ये बताते हैं कि जो टेबल थी वहाँ पे सारे के सारे लोग बैठे हुए थे, डाइनिंग टेबल पे खाना खा रहे थे। तो इसी दौरानिए में जो इनके चाचा थे उन्होंने एक तरफ देखना शुरू किया, और जब उन्होंने एक तरफ देखना शुरू किया तो मैं उनको देखने लगा। बाकी सब इत्तेफाक से इधर उधर देख रहे थे। जब मैंने उनको देखा तो वो मुसलसल वहाँ पे 15 सेकंड तक देखते रहे, और जब मैंने जहाँ वो देख रहे थे उधर देखना शुरू किया तो मैंने देखा कि एक ब्लैक कलर का शेडो है, यानी एक काला सा साया है जिसकी जो लाल 2 आँखें वो बाकायदा ऐसा लग रहा है जैसे चमक रही हैं, वो उधर मौजूद है जिसको वो देख रहे हैं। और जब मैंने उस साए को देखा तो वो समझ लें कि कुछ सेकंड्स के अंदर ही देखते ही देखते गायब हो गया। अब मैं अपने चाचा को देखने लगा और उनसे पूछने लगा, चाचा आप जो देख रहे थे मैंने भी उसको देखा है। तो चाचा कहने लगे, हाँ ऐसा ही है कि एक ब्लैक कलर का साया था जिसकी 2 लाल आंखें थीं जो चमक रही थीं, उसने मुझे देखा है, मैं उसको देख रहा था और गायब हो गया। अब ये बताते हैं कि जब हम ये बात कर ही रहे थे कि वहाँ पे हमारा एक कज़न मौजूद था जो बाकायदा इस चीज़ का या हमारा मजाक उड़ाने लगा। वो कहने लगा ऐसा कुछ भी नहीं है, आप दोनों बेवकूफ़ बना रहे हैं सबको, और आपके घर में कुछ भी मौजूद नहीं है। खैर, हमें उसको किसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं थी, वो यहाँ पे दावत पे आया था और उसको वापस चला जाना था। खैर, बहरहाल उसके बाद ये हुआ कि जो कज़न था उसने बात यहाँ ख़त्म नहीं की। उसके बाद जब वो खाने से उठ के गया तो कैबिनेट बजाने लगा और मजाक उड़ाने लगा, जैसे कि अगर कोई कैबिनेट के अंदर है तो आ जाए। ये बताते हैं कि जैसे तैसे वो रात गुजरी। अगले दिन वो कज़न शदीद बीमार हो गया, उसको शदीद बुखार हो गया और वो बहकी बहकी बातें करने लगा।
खैर उसके जो वालिदैन थे उन्होंने कहा कि भाई माफ़ी मांगो, तुमने जो उल्टी सीधी बात बोली है यहाँ पे जो जन्नात वगैरह मौजूद है उनके बारे में। और उसने माफ़ी मांगी तो जब जाके उसकी तबीयत बेहतर हुई। ये बताते हैं कि ये जो वाक़यात का सिलसिला था ये मुसलसल चलता रहा और सन 2017 या 18 में इन लोगों ने फिर एक नया घर लिया जो बड़ा था, वहाँ पे ये लोग सेटल हो गए। तो वहाँ पे सेटल होने के बाद जो इनका घर था वहाँ पे इस तरह के वाक़यात पेश नहीं आए। लेकिन ये बताते हैं कि जो इनकी नानी थी वो बताया करती थी कि उनकी जो अम्मी थी उनके बारे में बताते हैं कि कहा जाता था कि जब वो लोग नमाज़ पढ़ते थे या नमाज़ पढ़ने की जगह पे आते थे तो उन लोगों को उस दौर में महसूस होता था कि उन लोगों के अलावा भी, यानी इनकी परनानी के अलावा भी वहाँ भी कोई मौजूद है जो नमाज़ पढ़ रहा है। ख़ास करके उनके सहन में एक चबूतरा मौजूद था और चबूतरे के बारे में इनके जो पेरेंट्स थे, यानी इनकी परनानी की जो फैमिली थी या उनके पेरेंट्स थे, वो इनको कहा करते थे कि जो चबूतरा है यहाँ पे कभी भी नहीं जाना, यहाँ पे जिन्नात नमाज़ पढ़ा करते हैं। खैर इनकी जो परनानी थी उन्होंने इस चीज़ को इग्नोर किया और मना करने के बावजूद वो जो चबूतरा था वहाँ पे चली गई। वहाँ जाके उन्होंने खड़े होकर नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी। अब जब वो नमाज़ पढ़ रही थी तो उन्होंने महसूस किया कि उनके बराबर में आके कोई बैठ गया है और जब उन्होंने यकीन दहानी कर ली कि कोई बैठा है तो उन्होंने अपनी नमाज जो थी जल्दी जल्दी मुकम्मल की और जैसे ही उल्टे हाथ पे देखा तो इन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा सा आदमी है जिसका बहुत ही कोई भयानक चेहरा है और उसकी जो आंखें हैं वो लाल हैं, वो इनकी तरफ गुस्से से देख रहा है। अब जब इन्होंने ये देखा तो उन्होंने ज़ोर से चीख मारी और जब ज़ोर से चीख मारी तो सारे घर वाले जो इस बात से लाइल्म थे कि ये यहाँ पे आके इसी चबूतरे पे नमाज़ पढ़नी है भाग के आए। और जब घर वाले भाग के आए तो इस दौरानी में ये बेहोश हो चुकी थी। खैर उसके बाद ये हुआ कि इनको जो है उठा के ले जाया गया एक मस्जिद के इमाम साहब थे उनके पास और उनको बताया गया कि ऐसा ऐसा हुआ है और इस बच्ची ने ऐसा किया है। अब वो जो इमाम साहब थे उन्होंने अपनी जो भी हिसाब किताब था वो लगाया, उसके मुताबिक उन्होंने बताया कि इस बच्ची ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसकी वजह यह है कि ये जिन्नात जो वहाँ पे मौजूद हैं उनमें से जो एक जिन है वो ये कह रहा है कि मुझे बच्ची बहुत पसंद आ गई है और ये मेरे साथ ही रहेगी। खैर बहरहाल ये घर वाले काफ़ी परेशान हो गए और उन्होंने कहा कि भाई कुछ करें, ऐसा कैसे हो सकता है, बच्ची गलती से चली गई थी, उसने वहाँ जाके नमाज़ पढ़ ली। खैर वो जो इमाम साहब थे या जो भी आलिम दीन थे उन्होंने कहा कि आप परेशान ना हो, मैं आपको कुछ वज़ाइफ वगैरह बताता हूँ, ये पढ़ें और अगर हो सके तो वहाँ पे जहाँ पे जो चबूतरा है जहाँ पे जिन्नात नमाज़ पढ़ा करते हैं वहाँ पे आप हर जुमेरात को 1 किलो मिठाई रख दिया करें और जो वज़ाइफ वगैरह हमने आपको बताएं वो पढ़ते रहें और जो तावीज़ात हमने आपको दिए वो पहन लें। खैर इनकी जो परनानी के घर वाले थे या उनके जो पेरेंट्स वगैरह थे या जो भी फैमिली थी उन्होंने वैसे ही किया कि जो वज़ाइफ वगैरह बताए थे उनको पढ़ना शुरू किया और जो तावीज़ात दिए थे वो पहन लिए और जो मिठाई का सिलसिला कहा गया था कि हर जुमेरात को आपने रखनी है, तो ये हर जुमेरात को 1 किलो मिठाई वहाँ रख दिया करते थे। पहली जुमेरात को तो ऐसा हुआ कि वहाँ से मिठाई कहीं नहीं गई, यानी जुम्मे तक वहीं रखी रही। तो इन्होंने जो इमाम साहब थे उनको बता दिया तो वो कहने लगे परेशान नहीं हो, अगली जुमेरात को दोबारा रखना। और जब अगली जुमेरात को इन्होंने वहाँ पर मिठाई रखी तो वहाँ से वो गायब हो गई। अब इन्होंने ये बात इमाम साहब को बताई तो इमाम साहब ने कहा कि अब परेशान नहीं हो, अब अच्छी खबर है कि वो लोग मिठाई ले गए हैं, इसका मतलब है कि आपका मसला हल हो जाएगा। और ऐसे ही हुआ कि हर जुमेरात को फिर ये मिठाई रखते, वहाँ से 1 किलो मिठाई गायब हो जाती और आहिस्ता आहिस्ता करके इनकी जो परनानी थी उनकी कैफियत नॉर्मल हो गई और उनकी इन तमाम जिन्नात से, इन मामला से जान छूटी। तो इसीलिए कहा जाता है कि बड़े अगर कोई चीज़ एडवाइस करते हैं या कोई बात कहते हैं तो उसकी कोई ना कोई रीज़न होती है, कोई ना कोई वजह होती है। उम्मीद करते हैं आपको ये स्टोरीज़ पसंद आई होंगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ पसंद आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दुआ करें कि अल्लाह मुझे सेहत दे, ज़िंदगी दे, आसानी फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।